आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। एहतियातन ज़िले में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आसमान पर ड्रोन उड़ रहा है और ज़मीन पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान गश्त कर रहे हैं। पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आला अफसर भी नज़र रखे हुए हैं। एडीजी रमेश शर्मा, डीआईजी अजय कुमार सानी, कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी, डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य और उनके जितने मातहत अधिकारी हैं वो सभी इस वक्त सड़कों पर हैं और जायज़ा ले रहे हैं स्थिति का। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। सड़कों पर चहल पहल है। जुमे की नमाज़ चल रही है और बहुत सी मस्जिदों में नमाज अदा की जा चुकी है। अभी की हम बात करें तो दोपहर का वक्त है। हम नवेला मस्जिद वाले मोड़ पर खड़े हैं। यूपी के ज़िला बरेली में ये वही मस्जिद है जिस पर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने नमाज के नहीं जाने की बात कही थी। उसके बाद पिछले जुमे पर बवाल हो गया था। इसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। बुलडोज़र एक्शन भी हो चुका है और गिरफ्तारियां हुई हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को गिरफ्तार करने के बाद पहले सेंट्रल जेल बरेली और उसके बाद फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। मौलाना के करीबी लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस खान हो, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान, पार्षद अनीस सकलैनी, जिलाध्यक्ष और उसके नीचे जितने बड़े पदाधिकारी थे वो सब पकड़े जा चुके हैं। और इसके बाद अब जो लोग बचे हैं, करीब 3000 लोगों पर मुकदमा हुआ है। पुलिस पकड़ धकड़ में लगी हुई है। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी एडीजी और उनके साथ तमाम अधिकारी कोतवाली में मौजूद हैं। नमाज पर पूरी तरह से जिस तरह पैनी नज़र रखी जा रही है। अगर हम दरगाह आला हज़रत की बात करें तो दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ ने भी ये आह्वान किया है नमाजियों से कि वो नमाज़ पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों में जाएँ। किसी भी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान नहीं दें, ना ही कोई ऐसा काम करें जिससे शहर का अमन व अमान प्रभावित हो। कुछ बड़े कार्यक्रम भी जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं बरेली में, उसके बाद रद्द कर दिए गए हैं। 4 को 11वीं शरीफ पर जुलूस गौसिया निकाला जाना था। जुलूस गौसिया में करीब 85 अंजुमन हिस्सा लेती हैं। ये पुराने शहर में रज़ा चौक जो सैलानी पर है वहाँ से निकलता था, लेकिन इस बार ये जुलूस नहीं निकलेगा। सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ और अंजुमन गौसुल रज़ा टीटीएस के शारिक नूरी ने ये साफ़ कर दिया है हमसे बातचीत में कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक किताब उत्सव होना था राजकमल प्रकाशन की तरफ से विंडरमेयर थिएटर में, उसको भी अभी टाल दिया गया है। इसकी तिथियां आगे जारी की जाएंगी। और जहाँ तक जुलूस का सवाल है तो जुलूस इस बार नहीं निकलेगा। सज्जादा नशीन ने कहा है कि ये जुलूस इंशाल्लाह आगे निकाला जाएगा। अभी हम आपको शहर का पूरा हाल दिखाते हैं कि शहर में किस तरह का माहौल है, किस तरह नमाज अदा की जा रही है और लोगों का इस मामले में क्या कहना है। हम अधिकारियों से भी बात करेंगे कि उन्होंने सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर और क्या तैयारियां की हैं और किस तरह से अब नज़र रखी जा रही है और आगे जिस तरह कार्रवाइयों की बात है वो कैसे होगी। एसएसपी है अनुराग आर्य।
चार सुपर जोन्स और 4 स्पेशल जोन्स बनाए गए हैं, जिसमें एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ राजपत्रित अधिकारी और संपूर्ण पुलिस बल लगाया गया है। जनपद की लगभग 4500 की और उसके अलावा दूसरे जनपदों से प्राप्त लगभग 2000 और उसके अलावा जो हमारे पास पीएससी और आरआरएफ का पुलिस बल है, आर्म्ड पुलिस है, वो 2000। तो इस प्रकार से 8-8,500 का पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है जनपद में, शहर में किए जा रहे हैं। सभी जगह एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की जा रही है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में जो आर्म्ड पुलिस है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। संपूर्ण जनपद में आप देख ही रहे हैं, स्थिति सामान्य है, नॉर्मल तरीके से जो बाजार जैसे खुलते हैं वैसे खुले हुए हैं। कल विजयदशमी का त्यौहार था, सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ। आज भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों के ही उन्हीं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए सब कुछ नॉर्मल रहेगा। आज जुमे की नमाज जैसे अपने निर्धारित वक्त रहते हैं, 12:30 बजे से लेकर अलग अलग मस्जिदों में नमाज़ें अदा की गई। सभी लोगों ने अमन व सुकून के साथ नमाज अदा की। जिन लोगों की छुट्टी थी वो लोग नमाज अदा करके घर पर चले गए और जो लोग अपने काम पर जाने वाले थे वो लोग काम पर लौट गए। जैसा कि कल रात ही दरगाह आला हज़रत के सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने सभी लोगों से अपील की थी कि लोग अमन बरकरार रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, जुमे की नमाज़ पढ़कर सभी लोग अपने अपने घरों को जाएँ। उनकी अपील के मुताबिक सभी लोगों ने अमल किया और लोग अपने अपने घर को गए। इसी के साथ कल दरगाह आला हज़रत पर 11वीं शरीफ के मौके पर 4 अक्टूबर को जुलूस गौसिया उठना जो प्रस्तावित था उसको लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें अंजुमन गौसो रज़ा TTS के सदर हाजी शारिक नूरी साहब, कायदे जुलूस मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब और जो जुलूस कमेटी के सचिव हैं अजमल नूरी साहब, नायब सदर परवेज़ नूरी साहब, औरंगज़ेब नूरी, ये सभी लोग वहाँ मौजूद रहे। और इसमें तय किया गया कि जो जुलूस 4 अक्टूबर को निकलना था, जिसमें लगभग 80 अंजुमनें शामिल होती हैं, ये जुलूस सैलानी रज़ा चौक से हर साल निकलता है। इस बार एहसन मियाँ साहब और हाजी शारिक नूरी साहब ने तय किया कि ये जुलूस इस बार शहर के माहौल को देखते हुए और शहर में अमन बरकरार रहे, इसको लेकर इस जुलूस को इस बार कैंसिल कर दिया गया है। इस बार ये जुलूस नहीं उठाया जाएगा। साथ ही मुफ्ती एहसन मियाँ साहब ने सभी शहरवासियों से जुलूस कब निकलना था? ये कल 4 अक्टूबर को बाद नमाज ज़ोहर निकलना था। इसमें सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने सभी लोगों से अपील की है, लोग 11वीं शरीफ के मौके पर जिस तरह से फ़ातह का लंगर का एहतमाम करते थे, वो लोग अपने अपने घरों पर फ़ातह भी करें, लंगर भी कराएं, कुरान खानी कराएं, मिलाद की महफिल सजाएं। इसी तरह सैलानी रज़ा चौक पर कल बाद नमाज ज़ोहर
एहसन मियाँ साहब की सदारत में हाजी शारिक नूरी के निवास पर महफिल सजेगी, गौसे पाक की करामत पर रोशनी डाली जाएगी, उलमा तकरीर करेंगे, फातह भी होगी, लंगर भी होगा, सभी कुछ होगा, लेकिन जुलूस नहीं निकलेगा। ये पैगाम जो है अंजुमन गौसुर रज़ा TTIs के सदर हाजी शारिक नूरी की जानिब से सभी अंजुमनों को पहुंचा दिया गया है कि सभी अंजुमनें अपने अपने घर पर रहें, कोई भी जुलूस स्थल सैलानी रज़ा चौक पर ना आए। और इंशाअल्लाह अगली साल सबकी ज़िंदगी रही तो अगले साल जिस तरह से शान शौकत से अब तक उठता चला आया है, अगले साल उसी अंदाज में उसी शान शौकत के साथ जुलूस निकलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दरगाह आला हज़रत से सुन्नी मरकज़ सूफ़ीज़्म का जो केंद्र है, दरगाह आला हज़रत से आज काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज्जर मियाँ साहब के जो दामाद हैं, जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियाँ साहब ने आज एक पैगाम जारी किया था आवाम के और मस्जिदों के इमामों के लिए कि आप लोग जुमे की नमाज़ अदा करें और अपने शहर में अमन प्यार मोहब्बत बना रहे, अपने शहर के लिए खुसूसी दुआ करें और जो प्यार मोहब्बत जो हमेशा था वो हमेशा रहे, और जैसे प्यार मोहब्बत की हम लोग बातें करते थे वैसी रहें। और अपने लोग नमाज़ पढ़ के जुमे की आप लोग अपने घर चले जाइए शांतिपूर्वक तरीके से, जिसको जो काम करना है वो काम करिए, भीड़ भाड़ मत लगाइए, सोशल मीडिया पे अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें और सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वैसी अफवाह ना उड़ाएं। नमाज हो गई ज़्यादातर? जी बिल्कुल, पुराने शहर में हो या अपने हम पूरे बरेली शहर की बात करें, हर जगह माशाल्लाह जुमे की नमाज़ 12:30 जैसे आप जानते हैं शुरू होती है और 4 बजे तक या 3:40 तक जैसा समय रहता है, 3:40 या 4 बजे तक जब तक नमाज का समय रहता है, हर मस्जिद में नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा हो गई है और लोग अपने घरों को चले गए हैं, जिसको जो काम करना अपने कामों में लग गए हैं, बिज़ी हो गए हैं। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियाँ की जानिब से कहूँगा कि आप लोग प्यार मोहब्बत से रहें, शांति बनाए रखें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और जो अपने शहर में के लिए अमन और पसंद के लिए हमेशा हर वक्त नमाज़ तो पढ़ते ही है मुसलमान, उसके लिए दुआ करें। बहरहाल जुमे की नमाज़ सकुशल संपन्न हो चुकी है। हम इस वक्त इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर हैं। जुमे की नमाज़ की शुरुआत 12:30 बजे से हुई है और आखिरी नमाज़ 3:30 बजे के बाद दरगाह आला हज़रत पर हुई है। जिस तरह से नमाजियों से आह्वान किया गया था कि वो नमाज़ अदा करने के बाद वापस अपने घरों के लिए चले जाएं, किसी तरह की भीड़ नहीं लगाएं, अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दें। द लीडर हिंदी भी सभी लोगों से आह्वान करता है कि ये शहर आपका है, अच्छे शहरी होने का सबूत दें। शहर में जिस तरह की तमाम चीज़ें चल रही हैं उसको ठीक करने में पुलिस प्रशासन को अपना सहयोग उपलब्ध कराएं। तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल एकदम ठीक हैं, सब अमन का माहौल बना हुआ है, सब तरफ चहल पहल है सड़कों पर, बहुत सी जगहों पर जो त्यौहार का माहौल है तो दुकानों पर ख़रीदारी चल रही है। और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि कोई ख़राबी पैदा हो, अमन बनाए रखने में अपना सहयोग दें, अफवाहों पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दें। इससे पहले कि अगर हम बात करें तो दशहरा शांतिपूर्ण रहा है, उत्साह के साथ गुजरा है। रावण का पुतला दहन हुआ है, उससे पहले अधिकारियों ने फ्लैग मार्च करके ये साफ़ कर दिया था कि सुरक्षा इंतज़ाम किस तरह के रहेंगे, कोई खुराफात करता है तो उसके साथ किस तरह से निपटा जाएगा। हर जगह पे विजिबल पुलिसिंग है। आज दशहरे का त्यौहार है, पूरे जनपद में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर जगह पे पुलिस उपलब्ध है, विजिबल है। हर जगह पे फुट पेट्रोलिंग हर स्तर के अधिकारी के द्वारा की जा रही है। जनता के संग वार्ता, संवाद ये सब जगह जगह पे कायम है, सो दैट जो अच्छे नागरिक हैं उनका एक पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ हर समय हर जगह पे मौजूद है। और आगे आने वाले समय के लिए भी इसी तरीके से एहतियातन सब कंटिन्यू रहेगा। ड्रोन्स, ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगाए गए CCTV कैमराज, ICCC के कैमराज, हर एक के द्वारा हर जगह पे निगरानी रखी जाएगी और पुलिस की प्रेजेंस हर जगह पे बनी रहेगी। फ़िलहाल जो है इंटरनेट का उपयोग सीमित रूप में है और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग इस दौरान रात्रिकाल गश्त कर रहे हैं, केवल इस उद्देश्य से कि जो जनसामान्य है उसको यह भरोसा हो जाए कि सब कुछ जैसा पहले से सामान्य था वैसा ही है। नहीं, कोई भी अफवाह फैलाएगा और जो कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, जैसा आप भी जानते हो शासन की एक नीति है, कानून और शांति व्यवस्था के लिए 0 टॉलरेंस की नीति। अगर कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, जो शांति व्यवस्था में बाधक बनेगा, तो उसके विरुद्ध जो है कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ साथ हम लोग लगातार संवाद कायम कर रहे हैं। संवाद के कायम करने के बाद ये बता रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत है, किसी भी निर्दोष को, किसी भी बेगुनाह को सताया नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे बलवाई हैं, दंगाई हैं, जो खुरापाती तत्व हैं, उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां पर उनका स्थान है अर्थात जेल में, उनको वहीं पर भेजा जाएगा। कठोर
जो विधिक कार्रवाई है सुसंगत धाराओं में वो कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर किसी ने भी माहौल ख़राब करने की कोशिश किया तो जिस भाषा में वो समझना चाहेगा उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा।